डायग्राम बनाओ भी। डायग्राम्स जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड पेन इट डाउन। कोई भी चीज आप छोड़ो मत पे, कोई फालतू की चीज नहीं है यहाँ पे लिखी जा रही है, हर चीज काम की। जैसे आपका वो डायग्राम भी मिस हो गया, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इसमें टेंजेंट ऐसे, इस पे टेंजेंट ऐसे, ये डायग्राम बना था, ये आपने नोट नहीं किया। ठीक, तो ये जो है फिर यहाँ पे रीजनिंग तो लिखवा दी थी मैंने। हर डायग्राम आप बनाइए तभी आपका दिमाग बैठी हुई चीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस do not exist inside conductors. Electric lines of forces do not exist inside conductors as net electric field inside conductor is zero. As net electric field inside the conductor is zero. तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो कंडक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। So why doesn't they exist? Let's see that. Let us suppose that we have got a conductor. 3D में है, this is a conductor, okay? और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती क्यों है? वो होती है बेसिकली चार्जेस की वजह से। So let us suppose कि अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, ठीक है? वो पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे, और इलेक्ट्रिक लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से, हमने पढ़ा था ना, निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, ठीक है? वैसे होती नहीं इलेक्ट्रिक लाइंस, लेकिन हमने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड मोर कन्वीनियंटली, इसलिए हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मान लो ऐसे करके निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है दे आर कमिंग like this. ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे करके आ रही है, ठीक है? तो वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? अच्छा, अगर यहां पर ऐसे करके नेगेटिव यहां हुआ है तो ऑफ कोर्स यहां पे होगा पॉजिटिव इंड्यूस होगा, यहां पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा। और पॉजिटिव जैसे मान लो यहां पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक लाइंस इसके ऊपर खत्म हुई, तो यहां से भी उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी, यहां से भी उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेगी। लेकिन वो इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वो अब आप देखो। जैसे ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। मान लो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू इस डायरेक्शन में है, ठीक है? लेकिन इसी जगह पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो होगी इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। अगर आप यहां देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो यहां पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज से वो किस तरफ होगी? इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस डायरेक्शन में होगी। इट विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज क्यू। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर देती हैं? कैंसल आउट। उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। तो ई नेट इज जीरो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है? ये डायग्राम बनाइए, और इस डायग्राम में एक काम करना आपने, यहां पे 90 डिग्रीज बनाना ना, ऐसे करके। ये अभी अगली प्रॉपर्टी में ये सिखाऊंगा, मेक इट 90 डिग्रीज, ताकि अगली प्रॉपर्टी में भी फिर ये डायग्राम काम आ जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस are always perpendicular to the surface of conductor, are always perpendicular to the surface of conductor as well as to the surface of the charge. जो आपको यहां दिखाया गया है, यहां पे मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पे भी इस सरफेस के भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, क्यों है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों है? अगर हम उसको कंडक्टर के सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर क्यों है? या फिर मान लो कोई चार्ज बॉडी है, लेट अस सपोज अभी हमारे पास एक चार्ज बॉडी भी है और कंडक्टर भी है, ऐसे ले लेते हैं। तो यहां पर जो है इसमें इलेक्ट्रिक लाइन, अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आती हैं, चलो ऐसा करते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो जनरेट होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो परपेंडिकुलरली जनरेट होती है हमेशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर रास्ते में कोई कंडक्टर हुआ तो उसमें अगर जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो अगर वो परपेंडिकुलर नहीं जा रही है तो वो मुड़ के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। यहां से अगर इसमें इस तक जाना है तो यहां से ऐसे करके परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ये ऐसे करके परपेंडिकुलर हो जाएंगी। दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर हमें इसकी रीजनिंग जाननी है कि ये क्यों है, तो इसका सीधा रीजन नहीं है, इसका भी हम एक केस लेंगे, है ना, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। तो कैसे करके, मान लो कि अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये जो मान लो ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आई, ऐसे करके आएगी, परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, परपेंडिकुलर नहीं आई तो इस डायरेक्शन में आएगी, फिर इसी डायरेक्शन में आएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर उधर चल सकते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। वो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू E, ये फोर्स लगेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और वो लगेगा, इसके ऊपर चार्ज जो है वो स्मॉल e है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में क्यों लगेगा, कोई बता सकता है? क्योंकि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है, और हमने पढ़ा है नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक पैरेलल टू द सरफेस। ये हो गया पैरेलल टू द सरफेस और ये हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो कंपोनेंट फोर्स का पैरेलल टू सरफेस है, वो कंपोनेंट इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर सरफेस पे मूव कराएगा, क्योंकि वो भी वो पैरेलल टू सरफेस लगा हुआ है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री टू मूव है, वो तो मूव कर सकता है, उसमें तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएगा तो वो तो मूव करने लग जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस पे मूव करने लग गया तो चार्ज मूव करने लग गया, चार्ज मूव करने लग गया तो क्या हो जाएगा, करंट। इसका मतलब है सरफेस पे मुफ्त का करंट चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सरफेस पे क्या है, करंट चलने लग गया। इसका मतलब नेट मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सरफेस पे करंट चलना चाहिए। यहां से ये कंक्लूजन निकला। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। जब हम प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर को रखते हैं, उसके सरफेस पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब ये इस टाइप से टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं होता। अगर टेंजेंशियल फोर्स होता तब करंट फ्लो करना चाहिए था। जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब फोर्स इसी तरीके से होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे नहीं जा सकती। अगर ऐसे आ भी रही है तो यहां से ऐसे हो जाएगी, और ऐसे हो जाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये फोर्स परपेंडिकुलर लगाएगी, E इंटू कैपिटल E। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये क्या करेगी, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी। और ये फोर्स बहुत बड़ा अगर हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम,
ठीक है, आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो सुना होगा, उसके अलावा भी दो और टाइप के एमिशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो फील्ड एमिशन भी होता है। तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स हो जाए E इंटू ई, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाए, दैट इज पॉसिबल, वो होता है, वो प्रैक्टिकल एक फिनोमिनन है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई फिनोमिनन नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रखा और उसमें किसी भी डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो करने लग गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, तो यहां से ये सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्ट्राडिक्ट होगी, तो यहां से फिर क्या चीज सपोर्ट में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ये सपोर्ट में आ गया, इसके सपोर्ट में आ गई। तो कई प्रूफ हमारे को कॉन्ट्रडिक्शन से करने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिख लो, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not perpendicular but is at some angle, if electric field is not perpendicular but is at some angle, then there must be a component of force parallel to the surface. Then there must be a component of force parallel to the surface which will cause an electric current, which will cause an electric current, but on observation there is no such current on the surface of conductor in electric field. जब हम ऑब्जर्व करते हैं, on observation there is no such current on the surface of the conductor in electric field. Hence electric line must be perpendicular to the surface of conductor. ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस exert lateral pressure on each other and repulsion between like charges is explained by this.